आज 2 मई 2024 दिव्याशीष आश्रम सुंदर नगर मंडी डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश 10 दिवसीय शिविर का छठा दिन अंतिम सत्र। अब तक हमने काफी लंबी यात्रा कर ली है और थोड़ी सी बाकी भी है हमारे मंजिल तक पहुंचने में। ये जो हमारी मंजिल है केवल 10 दिन की यात्रा है, जो लंबी यात्रा है वो प्रभु प्राप्ति की है। मानव जीवन जो हमें मिला है, हर कोई शास्त्र में बताया है, अनमोल है। इसका सदुपयोग करें। सदुपयोग है प्रभु प्राप्ति। इसके अलावा जो कुछ करते हैं, जो कुछ ये दुरुपयोग है। शरीर है हमारा मानव देह, वो एक साधन है, लेकिन उसी देह में इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, आत्मा, परमात्मा रहते हैं। इसीलिए इसकी अगत्यता बहुत है। इसी हिसाब से रामचरितमानस में 2 जगह भगवान राम के द्वारा बताया गया है। एक बताया गया है, बड़े भाग्य मानुष तुम पावा, सुर दुर्लभ देवों को भी दुर्लभ, सब ग्रंथ ने गावा, साधन दाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जहीं पर लोक समारा। ये मानव देव का महत्व बताया है। लेकिन भगवान राम ने खुद रामचरितमानस में इससे थोड़ा कॉन्ट्राडिक्शन लगे ऐसा भी बताया है। हम सब जानते हैं सुग्रीव और वाली दोनों भाई थे। वाली से सुग्रीव बहुत डरता था, दूर दूर रहता था। भगवान की भेंट हो गई, हनुमान जी ने करवाई, और भगवान ने वाली को आश्वासन दिया, सुग्रीव को, कि मैं वाली का वध करूंगा। और भगवान वध करते हैं। तब वाली पत्नी, जिसका नाम तारा है, तारा बहुत विलाप करती है, रोती है, दुखी होती है। उस वक्त भगवान ने मानव देह के बारे में जो एक बार बताया, ये बहुमूल्यवान है, अनमोल है। यहां वो भगवान बताते हैं तारा को कि क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अति अधम शरीरा। ये जो मानव देह है, वैसे हर कोई देव, लेकिन यहां तारा जिसके लिए विलाप करती थी, वो उनके पति वाली के लिए भगवान बताते हैं
कि ये जो देह है मानव देह वाली का, ये पंच तत्वों से बना हुआ अति अधम है। एक और कहते हैं बहुमूल्यवान है, दूसरी ओर कहते हैं अति अधम है। कहने वाले भगवान राम ही हैं। तो यहां भगवान राम वाली पत्नी तारा को सांत्वना देने के लिए ये शरीर की महत्ता क्या है वो बताते हैं कि ये तो अति अधम है, इसके लिए क्या रोना। और भी बताया कि ये पंच तत्वों से बना हुआ नश्वर देह है, इसका नाश तो होना ही है, तो इसके लिए क्यों रोती हो। शरीर के लिए, देह के लिए, अधम देह के लिए यदि रोती है तो देह तो यहां ही पड़ा है, तो हाथ, दो पैर, मुंह, कान, नाक सब कुछ है, तो इसके लिए क्यों रोती हो, वो तो पड़ा ही है आपके सामने ही। लेकिन अब वो मुर्दा है, मुर्दे के लिए रोती है, तो इसमें से प्राण निकल गए, आत्मा निकल गई, तो आत्मा की भी वहां भगवान पहचान देते हैं कि आत्मा तो अजर है, अमर है। आत्मा को अग्नि जला नहीं सकती, पानी भिगो नहीं सकती, वायु सुख नहीं सकती, सुखा नहीं सकती। हाँ, ऐसा सब कुछ वहां बताया है कि ये आत्मा जो है अजर अमर है। तो इसके लिए रोना क्यों। तो सांत्वना देने के लिए भगवान मानव देह का इंपॉर्टेंस इसी हिसाब से देते हैं। जब तक आत्मा है तब तक परमात्मा प्राप्ति कर लो, और जैसे आत्मा निकल गया तो अब इसके लिए रोना क्या, ये तो वैसे ही नश्वर है। तो जिसकी जन्म उसकी मौत है ही, तो ये सारी बातें हर कोई शास्त्रों में बताई गई है। यथा संजोग, समय स्थल के अनुसार तो इसमें हमें उलझना नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है। देह के बारे में, देह के रोग के बारे में हमने बहुत सारी बातें की, क्योंकि इस पे इसलिए जोर दिया कि जो कुछ है देह है, वो क्षण भंगुर है, वो मरने वाला है, वो आत्मा का वो कपड़ा है, पुराना हो गया, आत्मा बदल देती है। फिर भी इसका महत्व इसलिए है कि शरीर धर्मश्च खलु साधनम, इसी देह में आत्मा और परमात्मा रहते हैं। इस हिसाब से यही तो मंदिर है, तो इसको भी साफ सुथरा रखना, इसको निरोग रखना, ये हमारा कर्तव्य बन जाता है। तो ये तन के रोग कैसे हटाएं, रोगों का कारण क्या, निवारण क्या, ये सब कुछ हमने देख लिया। इसके आधार पे हमने देखा कि हर कोई रोग
चाहे तन के हो, इंद्रियों के हो, मन के हो, बुद्धि के हो, आत्मा के हो, सारे रोगों का कारण केवल और केवल एक है, वो है गंदगी। और सारे रोगों का निवारण भी एक ही है, सफाई। गंदगी सभी की अलग अलग है, तो सफाई की भी सभी की अलग अलग है। तन की गंदगी हमने देख लिया, गलत खाने से जो कूड़ा कचरा शरीर में रुक जाता है, सड़ता है, मलबा बनता है, तो इसको हटाने से रोग हट जाते हैं। उसी तरह से इंद्रियों के बारे में हमने देखा कि इंद्रियों के रोग जो है थकान है, कमजोरी है, और इसका कारण एसिड है। और लंघन से एसिड हटा दे तो कमजोरी हट जाती है, चश्मे हट जाते हैं। ये जिस चीज ने प्रयोग किया उनको पता है। और आप भी जो नए हैं प्रयोग करेंगे, आपको भी ऐसा ही अनुभव होगा, परिणाम मिलेगा। आगे हमने देखा मनोरोग, मानसिक तनाव, मेंटल टेंशन, आगे चलकर डिप्रेशन, और आगे चलकर सुसाइड करना, आत्महत्या करना। तो इसका कारण इच्छा और आसक्ति, डिजायर एंड अटैचमेंट, और इसका निवारण सेवा, गिविंग, डिस्ट्रीब्यूशन। प्रभु सेवा और दान में अंतर भी हमने देख लिया। तो इसी रास्ते हम आगे चलते हैं और बुद्धि के बारे में चर्चा करते हैं। इंटेलेक्ट, बॉडी हमने देख लिया, सेंसेस देख लिया, माइंड देख लिया, अब है इंटेलेक्ट, बुद्धि। तो बुद्धि का जो रोग है वो अज्ञानता है, या तो जिसको हम कहते हैं भ्रांति। जो नहीं है इसको सही मानते हैं, इसको अज्ञानता भी कह सकते हैं, भ्रांति भी कह सकते हैं, डेल्यूशन, इल्यूशन। तो इसको कैसे हटाएं? इसके लिए जो टूल है वो है ध्यान। ध्यान को हमने सीमित कर दिया है। ध्यान यानी आंखें बंद करके बैठ जाना, कोई पद्मासन, सुखासन, वज्रासन, ऐसे कोई आसन में आसन लगा के बैठ जाना, कोई मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, ये कोई मुद्रा करके बैठ जाना, इसको हम ध्यान और इंग्लिश में मेडिटेशन कहते हैं। लेकिन ध्यान का व्यापक अर्थ है प्रभु की याद में खो जाना। वहां कोई बॉडी पोस्चर की जरूरत नहीं है, ऐसे ही बैठे, ऐसे करें। शुरू शुरू में जरूरत होती भी है। जैसे हमने बैचलर डिग्री प्राप्त कर ली, आगे मास्टर डिग्री या पीएचडी भी कर ली, तो अब हमें बार बार ए बी सी डी याद करना, लिखना, रिपीट करना जरूरत नहीं पड़ती। जब शुरू किया पढ़ना तब ये बार बार जरूरत पड़ती थी। तो
तो ये इनिशियल स्टेज है। तो जिसको हम ध्यान या मेडिटेशन कहते हैं वो एक इनिशियल स्टेज है। लेकिन हम देखते हैं कि सारी दुनिया में ज्यादातर लोग सारा जीवन वो इनिशियल स्टेज से ऊपर ही नहीं आते। हाँ, बस वहां ही लगे रहते हैं। तो हमें आगे बढ़ना है, ऊपर जाना है, ऊपर उठना है। तो ऊपर उठने के लिए हमें किसी का मार्गदर्शन चाहिए, जो शास्त्रों में दिया है। कोई दिखाने वाला जो है, इसको हम गुरु कहते हैं। लेकिन यहां भी एक भ्रांति चल रही है कि एक गुरुवाद चल रहा है। हाँ, इसके लिए कुछ इंटरप्रिटेशन अलग अलग करते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। किसी ने बना दिया श्लोक संस्कृत में, जिसको आता है। एक तरफ हम कहते हैं कि इंसान ब्रह्म नहीं बन सकता, और गुरु जो इंसान है इसको हम ब्रह्म नहीं पर ब्रह्म कहते हैं। हाँ, तो यहां हम उलझ जाते हैं, यहां भटक जाते हैं। तो गुरु अवश्य जरूरी है। गुरु केवल इंसान हो सकता है ऐसा नहीं है। कोई भी शास्त्र, कोई भी किताब, ये भी हमारा गुरु हो सकता है। और सबसे बड़ा गुरु जो हमने देखा था एकलव्य के बारे में, वो गुरु है जो भीतर है। कृष्णं वंदे जगत गुरु। लेकिन आज एक गुरुवाद चल रहा है। ऐसा कहा जाता है कि जो आपने गुरु धारण कर लिया, अब इसको बदलना नहीं है। इसकी तुलना पतिव्रता स्त्री के साथ भी करते हैं लोग कि जो पति आपने धारण कर लिया, अब पति नहीं बदलना है। उसी तरह गुरु नहीं बदलना है। हमारा मानना कुछ और है। हम कहते हैं जीवन भर गुरु बदलते रहना है। एक गुरु यदि आपने धारण कर लिया तो आपकी आध्यात्मिक उन्नति रुक जाएगी, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जैसे हमें मंदिर है, मूर्ति का दर्शन करने के लिए जाना है, तो वहां सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। और जब सीढ़ियां चढ़ते तो हम नमस्कार करते हैं, क्योंकि वो हमारा गुरु है, वो हमें ऊपर ले जाने वाला है। देखो, वो जड़ है, अचल है, फिर भी वो हमें जब ऊपर ले जाने वाला है तो ये हमारा गुरु है। अब पहली सीढ़ी पे जाकर नमस्कार करके हम पहली सीढ़ी पे ही रह जाए, इसको छोड़े नहीं। और जब तक इसको नहीं छोड़ेंगे दूसरी सीढ़ी पे जा नहीं पाएंगे, तो हमारी वहां यात्रा रुक जाएगी, हम अब दर्शन नहीं कर पाएंगे। तो उसी तरीके से दत्तात्रेय, गुरु दत्तात्रेय ने बहुत सारे गुरु किए थे। और हमें भी, मान लो अध्यात्म जगत की बात बाद में करें, लेकिन सांसारिक जगत में, शैक्षणिक जगत में देखो तो भी हमने कितने गुरु बदले। यदि गुरु नहीं बदले होते, फर्स्ट स्टैंडर्ड में जो गुरु थे इसको छोड़े नहीं होते, तो हम फर्स्ट स्टैंडर्ड में ही रहते, कभी सेकंड में नहीं आते, कभी
प्राइमरी से आगे सेकेंडरी स्कूल, सेकेंडरी से हायर सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी से कॉलेज नहीं जा पाते। यानी हमारा मानना है कि गुरु बदलते ही रहे, बदलते ही रहे, बदलते ही रहे, जब तक कृष्णम वंदे जगत गुरु वहां तक हम ना पहुंच जाए। गुरु की भी कक्षा होती है। कोई गुरु है देखो, हाँ, प्राइमरी जो पढ़ाता है वो कॉलेज, हाँ, वो नहीं पढ़ा सकता, इसकी कैपेसिटी ही नहीं है, वो खुद इतना पढ़ा हुआ नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, तो वो कैसे हमें आगे बढ़ाएगा। तो इसलिए गुरु की भी कक्षा होती है। गुरु को छोड़ना है और नए नए गुरु अपनाना है। जो गुरु को छोड़ दिया उसका हम आभार माने, आभार व्यक्त करें, हाँ, अवहेलना नहीं करेंगे, लेकिन उनको छोड़ेंगे तभी हम नए गुरु को पकड़ पाएंगे और नई आध्यात्मिक उन्नति तक पहुंच सकेंगे। तो ध्यान के बारे में भी केवल कोई मुद्रा, कोई पर्टिकुलर आसन, सिद्धासन, एक वे ऐसा बैठते रहेंगे सारा जीवन, तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये भी हम क्यों करते हैं? तो एक साधन है। ऐसे बैठना, एक करना, टट्टार बैठना, गीता जी में भी बताया है, ऐसे आसन पे बैठना, ऐसा शरीर का पोस्चर रखना। लेकिन ये इनिशियल स्टैंडर्ड है हमारा। अब इससे हमें आगे बढ़ना है। अब ऐसी स्थिति पे हम आ जाए कि अपने आप, किसको कहते हैं अजपा जाप, ये जो जाप है अपने आप जो चलता है, कुछ किए बिना, जैसे हमारी सांस चलती है, हम कुछ करते नहीं, उसी तरह हमारा जाप चलने लगे, तब हम प्रभु प्राप्ति कर पाएंगे। तो ये अजपा जाप तक हमें पहुंचना है। तो इसके लिए कोई एक पर्टिकुलर पोजीशन में बैठ के या एक गुरु धारण करके नहीं पहुंच सकते हैं। तब हमें अंदर जाना है। जब मैं भीतर गया, मैं भी तर गया। हाँ, महर्षि अरविंदो या किसने ये भी बताया था, जिसने प्रभु प्राप्ति की, हुए माए, हुए माए, हुए माए, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। आपको ये भी बताया था, गंगा सती आत्मा ने ओळख्या विना रे, 184 नहीं रे टले। तो आत्मा की पहचान, हाँ, वो ही, इसके लिए जो कुछ करते हैं वो ध्यान है। उसको ध्यान कहो, भजन कहो, भक्ति कहो, जो भी नाम दो। तो एक ध्यान करने से अज्ञान हटता है, भ्रांतियां टूटती है। जो भी हमने बताया था, गंगा सती ने जो बताया है कि ब्रह्मणा ने भांग्या विना रे, बहुना फेरा नहीं रे टले। ये सारी बातें अनपढ़ लोगों ने भी बताई है। हाँ, वहां ये पढ़ाई जरूरी नहीं है। वहां बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री, पीएचडी कोई काम की नहीं है। वहां जो है आत्मदर्शन है, आत्मा की पहचान है। जिसने अनुभव कर लिया, जिसने आत्मा को, परमात्मा को पहचान लिया, वो ही जगत को सही रास्ता दिखा सकते हैं। तो ये ध्यान किसको कहे? ये जो थोड़ी हमारी कुछ भ्रांति है, केवल मेडिटेशन को ध्यान मान लेते हैं।
ये नहीं है। प्रभु की याद में कैसे भी खो जाए, कैसे भी, वहां कोई पर्टिकुलर पोजीशन ऐसा कुछ भी नहीं है। बाद में तो हम लाखों की भीड़ में होंगे तो भी ध्यान में होंगे। हाँ, ध्यान कोई अलग बाबत है। भीड़ में होते हुए भी हम एकांत में होंगे, ये हमारी भीतरी स्थिति है। तो ऐसी स्थिति कब आएगी? जब ये तप सेवा सुमिरन के मार्ग पे चलेंगे। और भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में भी बताया है, सांख्य योग और कर्म योग दोनों से एक ही परिणाम मिलता है, दोनों इक्वल है। कोई ज्ञानी लोग ज्ञान पे जोर देते हैं, कोई भक्त भक्ति पे जोर देते हैं। तो भगवान का कहना है कि ऐसा कोई तफावत है ही नहीं, डिफरेंस है ही नहीं। दोनों केवल दो रास्ते हैं बस, लेकिन मिलते हैं एक जगह। तो सांख्य योग मतलब ज्ञान है, कर्म योग यहां प्रभु भक्ति, बिना स्वार्थ, प्रभु सेवा, इसको वहां कर्मयोग बताया है। कर्मयोग में कहा गया है कि कर्म में ही तेरा अधिकार है, फल में नहीं। यानी जो कोई कर्म करे फल की अपेक्षा छोड़कर करे तो ये हमारी भक्ति बन जाती है। और भगवान ने ये भी बताया, जब अर्जुन ने पूछा कि आप तो मुझे कंफ्यूज कर रहे हो, मैं आपसे आपकी बातों से कंफ्यूज हो रहा है, मुझे एक ही बताओ, मेरे कल्याण की बात बताओ। तब भगवान कहते हैं कि दोनों में कल्याण है, दोनों एक ही है, लेकिन फिर भी ये जो ज्ञान 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 कहते हैं, ज्ञान से ज्यादा कर्म योग आगे है, ऊपर उठ के है। क्योंकि ये करने में सरल है, इसलिए ये आसानी से हो सकता है, भगवान खुद का कहना है। तो ज्ञान में ऐसा भी हो सकता है कि हम भटक जाएंगे, बहुत सारी बातें हम कंफ्यूज हो जाएंगे। इतनी बातें यहाँ 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 हमारी इतनी कक्षा है ही नहीं। इसलिए भगवान ने बताया है कि तू इसमें मत पड़, कर्म कर, कम कर्म करते जा बस। और जो भी कर्म करे मुझे अर्पित कर दे, यानी तू इसमें फंसना नहीं, तब ये तेरी भक्ति हो जाएगी, तब ये तेरा ध्यान हो जाएगा। तो इतनी सरल बातें सभी शास्त्रों में बताई है, और मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगा है, लगता है, और सारी दुनिया में मैं कहता हूं कि यदि मानव जीवन के लिए कोई पूछे कि इतने सारे शास्त्र है, वेद है, पुराण है, सबसे श्रेष्ठ कौन, तो मैं बताता हूं सबसे श्रेष्ठ है ये धर्म संप्रदाय सभी को छोड़कर, यहां धर्म संप्रदाय कुछ है ही नहीं, तो वो है श्रीमद् भगवत गीता। बहुत छोटा ग्रंथ, केवल 700 श्लोक, 18 अध्याय, बस इसको पढ़ते रहे, समझ में आए या ना आए फिर भी पढ़ते रहे, एक दिन अवश्य ये सारे पर्दे खुल जाएंगे
और दिन ब दिन श्लोक वो ही है लिखा गया, हजारों सालों से, 5000 साल से। लेकिन आपको जैसी हमारी कक्षा बढ़ती है, एक ही श्लोक में से हर हमेशा कुछ नया 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 नया, नित्यम नित्यम नवम नवम, ऐसा कुछ मिलता रहेगा। क्योंकि इसमें तो जो लिखा गया, इसमें कोई बदलाव नहीं है। लेकिन हमारी कक्षा इतनी आगे बढ़ती है, जितनी हमारी कक्षा बढ़ती है, हम इसमें गहराई पे जा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से समझ में आए या ना आए, श्रीमद् भगवत गीता का पठन करना हर कोई मानव के लिए फायदेमंद है। करना न करना अपनी अपनी मर्जी। कोई कोई अपने अपने ग्रंथ को इंपॉर्टेंस देते हैं कि नहीं हमारा सबसे बड़ा हो सकता है, लेकिन ये मेरा अपना निजी मंतव्य है। मैं जब इंजीनियरिंग में पढ़ता था, तब से मैंने गीता पठन शुरू किया। आज भी वो चालू है। और इसमें से मेरा जो कंक्लूजन का है ना, तारण, वो केवल इतना है कि कोई भांजगढ़ में पढ़ने की जरूरत नहीं, कोई ज्ञान की जरूरत नहीं है। ये आत्मा, ये परमात्मा, ये देह, ये इंद्रियां, ये वो, इतने योनियां, इतनी वो, हाँ, इससे हमें क्या फायदा मिलने वाला है? हाँ, मुझे मेरी पकड़ में एक ही बात आ गई, इससे मैं संतुष्ट हूं, संतृप्त हूं, और मुझे कोई ज्ञान अच्छा नहीं लगता आज। हाँ, कोई भी। एक ही है, भगवान ने अंत में कहा है जो अर्जुन को कि हे अर्जुन, ये सब कुछ जानने से तुझे फायदा क्या? अंत में तो यही हमें करना है ना, जान के सारी जीवन इसमें भांजगढ़ में खो देंगे। और भगवान कहते हैं कि जानने से तुझे फायदा क्या? छोड़ सारी बातें। हाँ, भगवान ने बताया है, सभी धर्मों को छोड़कर माम केवल शरणम व्रज, मेरी शरण में आ जा। यदि इतना ही करना है तो पहले से ही उनकी शरण ना पकड़ ले भगवान का। हाँ, ऐसी झंझट में क्यों पड़े? ऐसा मगज क्यों खराब करे? हाँ, तो मेरी पकड़ में आ गया है, तब से मैं कोई कथाकार को सुनता नहीं, कोई उपदेशक को सुनता नहीं, कोई गुरु को सुनता नहीं। बस मेरी ये, बस एक, हर सांस में हो प्रभु सुमिरन तेरा। सारी फिजूल की बातें आज मुझे लग रही है, सारी, सभी की। बहुत सारे कथाकार है आज, हाँ, खुद का भी कल्याण नहीं कर सकते और कल्याण की बातें करते हैं। हाँ, कौन सा कल्याण? किसने देखा? क्या कल्याण? बस एक ही है। रामचरितमानस में भी भगवान राम ने यही बात बताई है, सखा सोच त्याग हो बल मोरे, सब विधि कटब काज में तोरे। मेरी शरण ले ले, मैं तेरा सारा कार्य निपटा दूंगा, करोड़ों जन्मों के पाप मिटा दूंगा। इससे ज्यादा हमें चाहिए क्या? इतना सरल, इतना सहज, कुछ नहीं करना, बस उनकी शरण लेना है। तो जब से मेरी समझ में ये बात आ गई, मुझे लगता है मेरा जीवन धन्य हो गया, मुझे भगवान मिल गए। हाँ, अब मुझे कोई झंझट नहीं। मैं भी यही बोलता हूँ, मुझे मिल गए। कोई उपदेश की मुझे जरूरत नहीं है। हाँ, दिखावे के लिए बैठना पड़ता है, जाते हैं,
एक व्यवहार है, दूसरी बात है, लेकिन हमारा मन नहीं लगता। हमारा मन तो बस उससे जुड़ गया है। और जैसे मीरा जी कहते हैं, मीराबाई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। हाँ, तो हमारी शादी हो गई है प्रभु से, भगवान से। हाँ, अब दूसरो ना कोई। तो प्रभु की शरण, ध्यान से भी आगे। हाँ, या तो इसको भी ध्यान कह सकते हैं, बस प्रभु की याद में खो जाना, वही तो शरणागति है। तो तब हमारे सारे भ्रम टूटकर चकनाचूर हो जाते हैं। सही ज्ञान तब मिलता है, तब तक हम भटकते रहते हैं। ज्ञानी आप देखना बहुत भटकते हैं, बहुत भटकते हैं और कुछ पाते नहीं हैं। लेकिन जो भक्त है ना, वो प्रभु को पा लेते हैं। आप देखना, हाँ, कितना भी आप देख लो। शबरी कौन सी ज्ञान था? कोई भी ले लो, नरसिंह मेहता, ये बार बार हम याद करते हैं, गंगा सती, कौन सा ज्ञान था इसके पास? एक ही, प्रभु भक्ति, बस बेड़ा पार। तो ये मेरा अपना निजी मंतव्य है, किसी की आलोचना नहीं है। हर कोई प्रभु के रूप है। हर किसी को भगवान ने कोई न कोई कार्य सौंपा है। हर कोई अपना अपना कार्य जो उनको सौंपा गया वो करते हैं। मैं मेरा काम करता हूं, आप आपका काम करते हैं। जैसे एक नाटक कंपनी है, उसका कोई डायरेक्टर है, मालिक है, तो हर किसी को पात्र देते हैं कि आपको राम का पात्र, आपको लक्ष्मण का, आपको शत्रुघ्न, भरत, रावण, कुंभकर्ण, ऐसे ऐसे पात्र निभाते हैं। वैसे कोई राम भी नहीं है, कोई रावण भी नहीं है, कोई शत्रुघ्न नहीं है, कोई भरत नहीं है, कोई कुंभकर्ण नहीं। हर कोई इंसान अपने अपने ढंग से, लेकिन उसी तरह से एक रंगमंच है। हम सब आए हैं यहाँ, हमें अपना अपना पात्र निभाना है। लेकिन जो भी पात्र में सौंपा गया वो अच्छी ढंग से करे। बस मेरा मैं जब डिप्टी इंजीनियर था, मेरी अंडर एक जूनियर इंजीनियर काम करता था। मुझे बहुत याद रह गया है वो, उनको मालूम होगा नहीं होगा पता नहीं, लेकिन वो कहता था कि मेरा बेटा, मैं ऐसा नहीं चाहता हूं कि वो इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, जो भी उनकी मर्जी वो बने, लेकिन जो भी वो बने इसमें वो खो जाए। मतलब कि चाहे बुट पॉलिश करने वाला बने, लेकिन इसमें उसका काम, हाँ, इतना परफेक्ट होना चाहिए। तो उसी तरह हम एक रंगमंच के पात्र है। हम इस संसार में आए हैं। कठपुतली का खेल आपने देखा होगा। कठपुतली यानी कास्ट, कास्ट यानी लकड़ी, वुडन, ये लकड़ी से पुतले बनाते हैं। हाँ, एक ही लकड़ी से कई पुतले बनाते हैं। इसको ड्रेस पहना देते हैं, किसको राजा का, किसको वजीर का, किसको सैनिक का, किसी को पियोन का। हाँ, बहुत सारे जितने, और उसमें तो कोई प्राण है नहीं, वो सजीव नहीं है। उनको वो धागे बंधे हुए होते हैं, आपको पता होगा, और
ये पर्दे के पीछे एक आदमी बैठता है। वो सारे धागे यहाँ 10 उंगलियों में रखते हैं। तो जैसे जैसे वो उंगलियां ऐसे ऊपर नीचे नचाते हैं, उसी तरह से प्रेक्षकों को दिखता है जो कठपुतलियां नाच रही है। लगता है वो लड़ाई कर रही है। हाँ, किसी ने मार दिया, कोई गिर गया, कोई मर गया, कुछ होता ही नहीं है। हाँ, एक बस इसी तरह से हम कठपुतली बन जाए। हमें कुछ नहीं करना है, कराने वाला वो दूरी संचार वो करता है। तो उसी तरह यदि हम कठपुतली बन जाए तो हमें कोई बात की जरूरत नहीं है। तो आप बोलना नहीं पड़ेगा कि खाता हूं मैं, आप खाते हो, चलता हूं मैं, आप भगवान चलते हो, आत्मा चलती है। हाँ, मैं पवित्र आत्मा हूं, मैं ये हूं, बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ, डोंट डू एनीथिंग हमारा सूत्र है पहले से। डोंट डू एनीथिंग, लेट इट हैपन वॉट एवर हैपन्स। कुछ भी हमें नहीं करना है, कठपुतली बन जाओ, जो भी होता है होने दीजिए। और जो होता है करने वाला एक ही है, भगवान है, सबका मालिक एक। तब हमें पानी में बह जाना है। ये सब ये सारी बातें कोई जरूरी मेरे हिसाब से नहीं है। हाँ, तो ये जो कहें, हमने देखा शारीरिक रोग, ऐन्द्रिक रोग, मानसिक रोग, बौद्धिक रोग। तो ये बौद्धिक रोग अज्ञानता, भ्रांतियां। तो ये भ्रांतियां जब हट जाएगी तब हम मिट जाएंगे, तब दो नहीं रहेंगे, तब एक ही हो जाएगा। द्वंद्व नहीं होगा, एक ही। आज दो है। हम कहते हैं आत्मा परमात्मा, मैं वो। अब जब एकाकार हो जाएंगे तो हम खुद खुदा बन जाएंगे, भगवान बन जाएंगे। जैसे हम समझने के लिए समंदर से एक बूंद पानी का ले लेते हैं। बूंद लो या लोटा ले लो, कोई बर्तन ले लो, इतना ले लेते हैं। तो अब दो बन गए। हाँ, पहले एक ही था, अब दो बन गए। जैसे ही वो पानी इसमें डाल देते हैं, एक बन गया। तो ऐसा ही समंदर जो है परमात्मा है। जब हम इससे अलग होते हैं तब मैं, मेरा, तेरा, मैं और मोर ते माया। तो हम प्रभु से, भगवान से, मायापति से अलग हो जाते हैं। लेकिन जैसे हमारी भक्ति बढ़ती है, ज्ञान, सही ज्ञान मिल जाता है, तब हम एकाकार हो जाते हैं भगवान से। आत्मा हमारी परमात्मा से मिल जाती है। और ये जो मिलन है वो योग है। इसको योग कहते हैं। जो पतंजलि ने बताया, हमने पहले भी योग और योगा का अंतर देखा था। इसमें हमने आसन तक हम पहुंचे थे। आसन में जो योगा में आसन करवाया जाता है, वो आसन एक तन का तोड़ मरोड़ है और कुछ नहीं है। सब कुछ एंटी नेचर एक्ट करवाया जाता है। कोई भी आसन ले लो, कोई भी। जैसे मैंने शीर्षासन की बात की थी, कोई भी ले लो, वज्रासन हो, पश्चिम तानासन हो, सर्पासन, बहुत सारे आसन, 84 लाख प्रकार के आसन कहे जाते हैं। तो ये सारे आसन अननेचुरल एक्ट है। आसन का मीनिंग है पोस्चर, बॉडी पोस्चर, स्थिति।
और जब योगासन कहते हैं तो योग यानी आत्मा परमात्मा का मिलन अध्यात्म मार्ग में। तो आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए जो हमें क्रिया करनी है, इसके लिए हमें कोई एक स्थिति में तो बैठना या खड़े रहना पड़ेगा, शरीर को रखना पड़ेगा। तो जो भी स्थिति में रखते हैं, 2 पैर पे खड़े रहे, 1 पैर पे खड़े रहे, कोई स्थिति में बैठे रहे, तो ये योगासन है। तो देखो योगासन में अब बैठ गए, खड़े तो खड़े रहे। अब हमारा ध्यान प्रभु में लगता है, तब तक एक ही पोजीशन रहती है। जबकि यहां योगासन में हम देखते हैं कि एक पोजीशन रहने ही नहीं देते। हाँ, कुछ तोड़ मरोड़ करते हैं, चक्रासन करते हैं तो उल्टा, जो कुछ करते हैं, पश्चिम तानासन करते हैं तो भी 2 हाथों से 2 पैर के उंगलियां पकड़ना, ये भी। हाँ, इसके लिए ये शरीर नहीं बना, डिजाइन नहीं बनी, रचना भगवान ने नहीं की। तो जब नहीं किया है जिसके लिए, वो जब करते हैं तो ये एंटी नेचुरल एक्ट है। और कोई भी एंटी नेचुरल एक्ट करेंगे तो इससे फायदा नहीं होगा, इससे नुकसान ही होगा। और जो हम ये योगा में विविध प्रकार के योगासन करते हैं तो इससे नुकसान है। तो आसन का मीनिंग है कोई एक स्थिति बनाए रखना। कोई आते हैं, हम कहते हैं आपका आसन ग्रहण करो। हाँ, आपको भी बार बार यहां से अब आपका आसन ग्रहण करो। हाँ, मतलब एक स्थिति में आप रहो कोई भी। और केवल स्थिति में रहना ये केवल आसन है। लेकिन जब वो प्रभु से जुड़ने की कोशिश करते हैं तब वो योगासन बन जाता है। और हमने देख लिया कि ऐसे योगा केंद्रों में, योगा सेंटर्स में यम और नियम सिखाया ही नहीं जाता। खान पान, रहन सहन वो सिखाया नहीं जाता। तो यम नियम बाद में, आसन बाद में, प्राणायाम। तो प्राणायाम का मीनिंग है प्राण प्लस आयाम। प्राण हम जानते हैं, आयाम है, इसका मीनिंग है रोकना, स्लो करते जाना, ब्रेक लगाना, इसको आयाम कहा जाता है। तो इसको समझने के लिए मान लो 1 मिनट में हमारी सांस जो चलती है, सांस लेना, हाँ, इसको हम कहते हैं पूरक योग। हाँ, योग क्रिया में इसको पूरक कहा जाता है। लेते हैं इसलिए पूरक। इन्हें लिंग कहते हैं इंग्लिश में, पूरक। अब कुछ क्षण के लिए वो भीतर रुकती है, बहुत सेकंड, मिली सेकंड के लिए भी रुकती है। तो इसको कुंभक कहा जाता है। कुंभक, हाँ, कुछ समय के लिए रोक देना। और जो सांस अंदर ली और अंदर रोका, इसलिए इसको आंतर कुंभक कहा जाता है। अब वो अपने आप बाहर निकलती है, आउट हेलिंग। इसको योगा में रेचक कहा जाता है। पूरक, अंतरकुंभक, रेचक। अब सांस बाहर निकल गई, कुछ क्षण के लिए, सेकंड, मिली सेकंड जो रुकती है, तो उसको भी कुंभक कहा जाता है, लेकिन बाह्य कुंभक नाम दिया है। तो ये चारों मिलकर एक साइकिल बनती है।
हाँ, सांस लेना, रुकना, छोड़ना, रुकना, एक साइकिल हो गई। अब दूसरी साइकिल शुरू होती है। तो ऐसी साइकिल मान लो हम 1 मिनट में 10 बार हमारी चल रही है, अपने आप चल रही है, हम कुछ लेते नहीं है, इस पे हमारा ध्यान भी नहीं है, लेकिन गिनते हैं तो 1 मिनट में 10 चलती है। जितनी भी चलती है, ये केवल समझने के लिए मान लो 10 चलती है। अब इसको रोके तब इसको प्राणायाम कहा जाता है। रोकना यानी कि अब जो 1 मिनट में 10 लेते थे, इसको 9 करें। वो अपने आप होता था, अब प्रयास करके रोके 9 से 8 करें, 8 से 7 करें। इस तरीके से करते करते, कम करते 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 2, 1 ऐसा जब करते हैं तब इसका नाम दिया जाता है यहां योग में प्राणायाम। यानी कि फ्रीक्वेंसी कम करना, समय लंबा, पीरियड लंबा करना, इसको प्राणायाम कहा जाता है। और जितने भी योगी जिसको कहे, तपस्वी, उन्होंने जो प्राणायाम किया, ये ऐसा प्राणायाम किया। उन्होंने भी अनुलोम विलोम किया, उन्होंने कपालभाति, भस्त्रिका सब कुछ किया, लेकिन सभी में उन्होंने प्राण को रोका। और रोकते 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 इतना रोका कि सांस लेना ही बंद कर दिया। और जब सांस लेना बंद हो जाता है तब समय पसार होता है, लेकिन आयु, ईयर, टाइम से बढ़ती है, लेकिन वहां वो स्टेगनेंट हो जाती है। मान लो हमारी आयु, हमने 50 में सांस को पूरा रोक दिया, ऐसा करते करते, तो जैसे हम 50 के थे, मान लो 50 साल तक हमने सांस को रोक दिया, हजारों साल तक रोका है, ऐसे हम नहीं रोक सकते, ये समझने के लिए है। तो जब हमारी सांस फिर से हम शुरू करते हैं, समाधि छूटती है, ऐसा को जो शिव जी की समाधि लग जाती थी इस तरह से, तो तब उनकी जो आयु है समय के हिसाब से 100 साल हो गई, लेकिन जो बायोलॉजिकल का है तो वो 50 साल ही है, तो बढ़ती नहीं है, वहीं रुक जाती है। तो इसको प्राणायाम कहा जाता है। जबकि यहां हम सांस इतनी ज्यादा लेते हैं, छोड़ते हैं, यानी कि फ्रीक्वेंसी बढ़ा देते हैं और पीरियड कम कर देते हैं। यानी कि 1 मिनट में जो हमारी नॉर्मली ऑटोमेटिक 10 सांस चलती थी, 10 साइकिल चलती थी, इसको हम बढ़ाकर कपालभाति या भस्त्रिका करके, अनुलोम विलोम करके, हम इसको बढ़ाकर मान लो 100 कर देते हैं। यानी इतना तेजी से सांस लेते हैं, छोड़ते हैं। तो इससे क्या होगा? तर्क लगाते हैं, हमें पता चल जाएगा, हम खुद कन्विंस होंगे। एक तो थकान लगेगी, आप करके देख लेना, थकान लगेगी। दूसरा, जो कोटा हमें मिला है, हम कहते हैं नहीं, इतनी सांस हमारी, जैसे सांस का कोटा पूरा हो जाएगा, जितनी चाबी भरी श्री राम ने उतना ही चले खिलौना। तो ये सांस जितने हमारे विधाता ने लिखी है, तो ये सांस जितना हम जल्दी लेंगे, जल्दी खर्च कर देंगे, तो हमारी मौत भी जल्दी हो जाएगी। उनकी मौत लंबी हो गई। तपस्वियों की, योगियों की आयु इसलिए बढ़ गई कि उसने सब कुछ, केवल सांस नहीं, खाना भी छोड़ा, सुनना छोड़ा, बोलना छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। तो इस हिसाब से उनकी आयु लंबी हो गई। तो उसी हिसाब से यहां हम उल्टा करते हैं,
सांस तेजी से लेते छोड़ते हैं तो हमारी आयु इतनी कम हो जाती है, मौत जल्दी आती है। तो अब हमें सोचना है कि हमें जल्दी मरना है या लंबे समय तक प्रभु भक्ति करना है। तो ये देह का हमने देख लिया, देह के रोग कारण निवारण, इंद्रियों के रोग कारण निवारण, मन के रोग कारण निवारण और बुद्धि के रोग कारण निवारण। कल हम जब अब हमारे पास वैसे तो 4 दिन बाकी है, लेकिन हम यहाँ 2 दिन हैं। पंड्या जी, हम, प्रताप, किंजल, हमारी टिकट है 5th की, 5 की, तो 4 तक हम हैं। तो कल और परसों 2 दिन आपके कोई सवाल है तो सवाल जवाब प्रश्नोत्तर रखेंगे, लिख के लाना। जब लिखते हैं तो जरा बहुत छोटे छोटे अक्षर नहीं निकालना, हम पढ़ सके ऐसे थोड़े बड़े अक्षर। कोई गुजराती है यहाँ तो गुजराती में लिख सकते हैं, हिंदी हर कोई जानते हैं तो हिंदी में भी लिख सकते हैं। किसको इंग्लिश में लिखना है तो भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये तीनों भाषा हम जानते हैं। और सारी भाषा, संस्कृत हमने पढ़ा है लेकिन इसमें मास्टरी नहीं है हमारी। तो ये 3 में से कोई एक भाषा में आप लिख के लाना। तो अब जितना समय बचा है इसमें प्रश्नोत्तर, हाँ, यानी जितना आपके मन में हो, दिल में हो, हाँ, सारे सवाल। ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि कोई हंसेंगे, हंसी मजाक हमारी करेंगे, हाँ, ये सारा हमारा परिवार ही है। तो जितने भी सवाल उठते हैं जो आपने लिखे हैं या तो मन में पड़े हैं, ये सारे लिख के लाना। हर कोई सवाल के जवाब ये 2 दिनों में हम देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद, आभार, प्रणाम।